नमस्ते भाइयों, हम सालासर मंदिर ऑफिस से अभी बात कर रहे हैं। हम अभी यहाँ पर यहाँ के ऑफिस के जो प्रमुख रमेश जी और उनके भाई साहब हैं, उनके जरिए हम ये जानकारी लेने जा रहे हैं। हनुमान सेवा समिति के द्वारा यहाँ का जो इनकम आता है वो सब डेवलपमेंट, यहाँ के स्कूल, यहाँ के लाइट, यहाँ के रोड, ये सभी किए जाते हैं। और इस प्रकार के ये सभी ख्याल देते समय हमको बहुत खुशी होती है कि जिस प्रकार तिरुपति बालाजी का देवस्थान है, उसी प्रकार इस देवस्थान की भी चर्चा है। तो हम हमारे यूट्यूब को, मराठवाड़ा नेता यूट्यूब को आशीर्वाद मिलना, इसलिए हमारे चंदू सेठ लड्डा जी ने जब भाई रमेश जी से बात की, और आज हमारा सौभाग्य है कि इस क्षेत्र की जानकारी हमें देने जा रहे हैं। आपका शुभ नाम? यशोदानंदन पुजारी। यशोदानंद जी, यशोदा बोले तो कृष्ण के अवतार ही है। यशोदानंदन पुजारी ये यहाँ के यानी अभी अध्यक्ष है। और ये अहम बात है कि सभी भाई लोग इकट्ठा रहकर यह सब एकता से, हम देखते हैं तो 2 भाई 4 भाई भी एक जगह नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ सब करीब करीब 200-300 लोग एक जगह फैमिली के रहते हैं, मिलजुल कर है। और यहाँ पर जो इनकम होता है, शहर की लाइट हो, शहर के रास्ते हो, चाहे शहर का पानी हो, वैसा देखे तो इस गांव की लोक संख्या, आबादी नियर अबाउट 5-6-7,000 है। और यहाँ बहुत सारे अलग अलग धर्मशाला है। यहाँ आने के लिए हमको यानी कौन से रास्ते हैं यहाँ आने के लिए? सीकर से जो सुजानगढ़ से, हाँ, सीकर से सुजानगढ़ से आ सकते हैं। तो हम भाई यशोदानंदन जी से पूछना चाहते हैं कि ये कितने साल से ये देवस्थान का और इतना विश्व में महिमा कैसा कैसा बढ़ता गया, इसके बारे में आप हमारे श्रोता को जानकारी दें। जय श्री बालाजी की नमस्कार। संवत 1811 में महात्मा मोहनदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात स्वरूप में, मूर्ति स्वरूप में सालासर में बालाजी महाराज यहाँ विराजमान हैं। यहाँ साल में 2 बड़े मेलों का आयोजन होता है। एक अक्टूबर में होता है, आसोज की पूर्णिमा। वो मेला जो चलता है, वो मेला चलता है विजयदशमी से पूर्णिमा तक। जैसे नवरात्रा से तो स्टार्ट हो ही जाता है, विजयदशमी से पूर्णिमा तक मेला अपने पीक पे रहता है। उस दौरान साल में, उस दौरान 15 रोज में करीबन 15 लाख यात्री सालासर बालाजी महाराज के यहाँ दर्शन करने आते हैं। उसमें 3 से 4 लाख यात्री पैदल बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए उसमें आते हैं। उसके अलावा मेले, एक बहुत बड़ा मेला अपना लगता है चैत्र की पूर्णिमा को, हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में। वो रामनवमी से लेकर पूर्णिमा तक होता है। फर्स्ट नवरात्रा से पूर्णिमा तक यात्री लोग यहाँ आते हैं। 2 बड़े फंक्शन हमारे यहाँ सालासर बालाजी महाराज में और होते हैं। एक श्रावण की 9वीं स्थापना दिवस संवत 1811 वार शनिवार संवत 1811 को श्रावण में बालाजी महाराज विराजमान हुए। उस दिन हम बालाजी महाराज का स्थापना दिवस मनाते हैं, वो श्रावण में होता है। उसके अलावा एक महात्मा मोहनदास जी महाराज जो मंदिर के संस्थापक है, जो यहाँ उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी महाराज साक्षात स्वरूप में है, उनकी बहन की शादी सालासर में की हुई थी। कानी दादी अपनी बहन की सहायता के लिए यहाँ सालासर जी आए थे, और अपनी बहन की सहायता के लिए वो यहाँ खेती बाड़ी का काम किया करते थे। उस समय सीताराम हनुमान के जापे, असंख्य जाप की वजह से सालासर में बालाजी महाराज यहाँ साक्षात स्वरूप में विराजमान में। उनका श्राद्ध महोत्सव हम लोग, पूरे पुजारी परिवार के लोग और पूरे आसपास के परिक्षेत्र के लोग, हम लोग श्राद्ध महोत्सव मनाते हैं आसोज की 13 को। ये मंदिर के 4 बड़े फंक्शन हैं। उसके अलावा पूर्णिमा, सैटरडे, संडे और ट्यूसडे बालाजी महाराज के यात्रियों का आवागमन निरंतर होता है। आम से खास आदमी तक की सारी व्यवस्थाएं हनुमान सेवा समिति और पुजारी परिवार बालाजी मंदिर प्रबंधन के द्वारा सारी व्यवस्था की जाती है। यहाँ यात्री जब भी आता है, सालासर में मेले के दौरान आता है या ऑर्डिनरी दिन जब भी आता है, पूरे गांव की सारी सफाई व्यवस्था अपने ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। पूरे गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट, जो रोड लाइट है, उसका मेंटेनेंस और सारी व्यवस्थाएं हनुमान सेवा समिति के द्वारा किया जाता है। सीवरेज ड्रेनेज का काम भी हमारे यहाँ
ट्रस्ट के द्वारा पूरे शहर में आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि भी जगह जगह कोई पानी इकट्ठा हुआ है, खड्डा इकट्ठा, सब जगह सीमेंटेड सीसी रोड मंदिर के द्वारा बनाई हुई है, सब जगह नालियों की व्यवस्था है। अभी मंदिर ट्रस्ट ने 3 करोड़ रुपए लगा के एक एसटीपी निजी मंदिर का एसटीपी प्लांट लगाया है, उसमें पूरे गांव कस्बे का पानी जाता है। एजुकेशन के क्षेत्र में हमने संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करवा के दिया है, गर्ल्स कॉलेज का निर्माण करा के दिया है, गर्ल्स स्कूल, बॉयज स्कूल, प्राइमरी स्कूल, संस्कृत कॉलेज और संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिसको अपन उपाध्याय बोलते हैं, उसका निर्माण की मंदिर के द्वारा हनुमान सेवा समिति के माध्यम से हुआ है। उसके अलावा सीएससी हॉस्पिटल और पीएससी हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और होम्योपैथिक हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग हैं उन बिल्डिंगों का निर्माण भी हमारे हनुमान सेवा समिति के माध्यम से किया है। अभी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहां से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे अभी हमने 1 लाख स्क्वायर फीट की फ्री पार्किंग हमने डेवलप की है। वो सीसी रोड बना के उसमें आई मास्क लगा दिया है और 1000 से ऊपर गाड़ियां वहां आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ बालाजी महाराज के यहाँ यात्री जो आते हैं उनके लिए पार्किंग की फ्री व्यवस्थाएं हैं। जब जब भी भारत सरकार में, राज्य सरकार में कोई विशेष आपदाएं आई है, जैसे कोरोना काल हो या भूकंप की स्थिति परिस्थिति हो, उस समय मंदिर प्रबंधन ने और हनुमान सेवा समिति ने आगे बढ़ के जन कल्याण के कार्य किए हैं और सरकार को भी सहायताएं कोविड काल में भी बहुत बड़े स्तर पर हमने उपलब्ध कराई है। हमने हमारे ट्रस्ट के पास 2 एम्बुलेंस है और 1 फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है। वो जब भी हमारे आसपास में कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो हमारी फायर ब्रिगेड और हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर हमेशा अलर्ट रहते हैं। गंतव्य स्थान तक जहां डॉक्टर हॉस्पिटल में रेफर करते हैं वहां तक फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग मंदिर के द्वारा यात्रियों के लिए ये सारी सुविधाएं, स्थानीय लोगों के लिए सुविधाएं हैं। उसके अलावा यहाँ आसपास के परिक्षेत्र के अंदर हमारा जो क्षेत्र है वो पानी के हिसाब से खारा पानी है, जमीन में सरकारी वाटर सप्लाई पीने का है। उसके अलावा जो घरों में पानी की वाटर सप्लाई है वो हमारी मंदिर के द्वारा खुद का पीएचडी सेंटर बना हुआ है, टैंक बने हुए हैं और ओवर टैंक बने हुआ है। उससे पूरे गांव के अंदर वाटर की सप्लाई मंदिर के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट सबको उपलब्ध कराई जाती है। उसमें नहाने और कपड़े धोने का पानी की व्यवस्था अपने ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पानी की सप्लाई के माध्यम से होता है। यहाँ जो भी यात्री बालाजी महाराज के दर्शनार्थ आते हैं उनकी छोटी से छोटी बातों का विशेष तौर से हम लोग ख्याल रखते हैं। मंदिर के अंदर जो यात्री जब लाइनिंग में क्यू में लगता है, जिग लाइन में लगता है, उसमें पानी के पाउचेज की व्यवस्था है और हमारा जो एसी डक्टिंग कूलर प्लांट लगा हुआ है, वुडन फ्लोरिंग लगा हुआ है और यात्री की छोटी छोटी सुविधाओं का पुजारी परिवार हर चीज का ख्याल रखता है। धूप में भी हम लोग मार्केट के अंदर कालीन बिछाते हैं कि यात्री को पैर वगैरह नहीं जले। सारी व्यवस्थाएं ये हमारे पुजारी परिवार, मंदिर प्रबंधन और सारे गांव के सहयोग से सारी व्यवस्थाएं आज तक बालाजी महाराज की असीम कृपा रही है यहाँ पे कि कभी भी कोई प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है और सभी मिलके यहाँ करते हैं। आपके YouTube चैनल के माध्यम से जो श्रद्धालु ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना सालासर बालाजी से मैं करता हूं। जय श्री बालाजी। तो मैं और कुछ बातें पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर जो लोग आते हैं तो यानी ये सब व्यवस्थापन के लिए जो कर्मचारी है ये अपने ट्रस्ट के जरिए है या कैसा, कितने लोगों को काम दिया जाता है? तो कोई भी मंदिर जो इतना भव्य स्वरूप में है, करीबन 270-75 वर्ष मंदिर की स्थापना को हो गए हैं, इस मंदिर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। आप ये कल्पना कीजिए कि यहाँ करीबन 300 से ऊपर धर्मशालाएं हैं, होटल है, रिसोर्ट्स है, रेस्टोरेंट्स है और दुकानें, उन सब के कर्मचारियों को अपन जोड़े तो पूरे मार्केट की सारी व्यवस्था ही मंदिर के हिसाब से चल रही है। और अराउंडिंग 10 किलोमीटर के एरिया में जो भी लेबर है वो शाम को यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम ही बड़े लेवल पे होता है, वो लेबर यहाँ आती है, उनका प्रत्यक्ष रूप से उनका जुड़ाव है। मंदिर के अंदर हम लोगों ने 500 कर्मचारी, पेड कर्मचारी रख रखे हैं। पूरे गांव के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था है, हमने प्राइवेट ट्रैफिक गार्ड लगा रखे हैं, वो भी मंदिर के हनुमान सेवा समिति के माध्यम से। और सारी व्यवस्थाएं जो यहाँ संचालित होती है मंदिर के द्वारा। मंदिर जो है वो प्राइवेट मंदिर है, उदय राम जी के परिवार का निजी वंशजों का मंदिर है, उसका एक ट्रस्ट बनाया गया है हनुमान सेवा समिति। वो मंदिर में जो भी चढ़ावा होता है वो सारे कर्मचारियों और पुजारियों की डिवाइडेशन, खर्चे निकलने के बाद जो डिवाइड होता है वो हमारी वंश परंपरा के हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं। बाकी पहले हम लोग जो सार्वजनिक डेवलपमेंट में जो हमको खर्चा करना है या जो लोग हमारी जो कर्मचारियों की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाओं को बाद देने के बाद हम लोग पैसे का यूज करते हैं। अच्छा,
तो यहाँ पर ये सब इंतजाम करते समय लोगों को दर्शन का समय कितने बजे से कितने बजे तक है? श्री बालाजी का दर्शन का समय? बालाजी महाराज के दर्शनों का सुबह जो मंदिर खुलता है, सुबह 6 बजे आम यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खुल जाता है और रात्रि 9 बजे तक ये दर्शनों की व्यवस्थाएं ये रहती है। उसके अलावा सुबह है 5 बजे मंदिर की आरती होती है। आरती होने के बाद मंदिर के पट खुलते हैं। उस समय आरती में लाल वस्त्रों के पुजारी के अलावा किसी को हम लोग परमिशन देते नहीं है। और रात्रि 9 बजे बालाजी महाराज के दर्शन बंद हो जाते हैं। सुबह आरती, दोपहर में राजभोग, शाम को धूप की आरती, फिर मुख्य आरती, उसके बाद भोग और उसके बाद सेन आरती। तो यशोदानंदन जी, हमें चंदू जी लड्डा बार बार जानकारी लेते हैं, रमेश जी भाई से भी मैं मेरा पेपर यूट्यूब के भेजते रहता हूँ। मुझे ये जानकारी चाहिए कि आप आगे यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करने का आपकी कल्पनाएं हैं? हम तो अभी तो हमारी जो प्लान है वो प्लान ये है कि ये सालासर एक बहुत बड़ा धार्मिक स्वरूप बने। हमने सरकार को लिख के भी दिया है। यहाँ सरकार की एक मंशा भी है कि इस गांव का पहले एक मास्टर प्लान बनेगा। मास्टर प्लान बनने के बाद अभी जो बीजेपी की जो नई सरकार बनी है, उनके संकल्प पत्र में यहाँ राजस्थान के जो देवस्थान है उनको सबको इंक्लूडिंग किया है। और यहाँ जितनी सुविधाएं डेवलप होगी तो हमें यात्री आने वालों की सुविधा होगी। धीरे धीरे हमारा मंदिर भी 200-300 वर्ष पुराना हो गया है। उसमें भी हम लोग धीरे धीरे, जैसे अभी महात्मा मोहनदास जी जहाँ तपस्या किया करते थे उस स्थान को डेवलप किया है। धीरे धीरे महात्मा मोहनदास जी की जो समाधि स्थल है उसको डेवलप किया जा रहा है। उसके नक्शे वक्शे बन रहे हैं, मेन गेट बन रहा है। मंदिर का जो अंदर का परिसर है वो हम लोग डेवलप करेंगे। और बाहर जो सरकारी सुविधाएं हैं, पिछले राज के अंदर जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी साहब थे, तो यहाँ सालासर बालाजी के यहाँ पधारे थे, तो मंदिर ट्रस्ट ने उनको लिख के दिया था कि यहाँ फ्लोटिंग यात्रियों की जो पब्लिक है या रात में ठहराव जो यात्रियों का पब्लिक है ठहराव है, उसके अंदर जो यात्री का सीवरेज की बहुत बड़ी हमारी यहाँ समस्या थी। रूरल एरिया के अंदर अभी सीवरेज का कोई ऐसा प्रोसेस नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ के सालासर में 35 करोड़ रुपए की सीवरेज लाइन डालने का उन्हें पास भी कर दिया और उसका काम भी स्टार्ट हो गया। सरकार भी बराबर यहाँ यात्रियों की व्यवस्थाओं में ध्यान दे रही है और जिला प्रशासन के हर संभव हमारी जिला प्रशासन सहायता करता है और हम प्रशासन सहयोग करके हम लोग इस व्यवस्थाओं को बढ़ाए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर प्रसाद, यहाँ का महत्व, कुछ लोग प्रसाद लेके जाना, कुछ यहाँ से झंडा लेके जाना, घर पे लगाना। अभी भाई रमेश जी ने कहा कि हम कुछ भविष्य कुछ कहते नहीं, जो कुछ कहना है डायरेक्ट भक्त और बालाजी, नो मिडलमैन, नो दलाल। तो यहाँ पर प्रसाद कौन सा चलता है और प्रसाद के लिए क्या करना पड़ता है? ब्राह्मण भोज की भी यहाँ पर सुविधा है। ऐसा मैं चंदू लड्डा जी आए थे तब किया था। तो वो किस प्रकार जानकारी, बहुत बार क्या होता है कि अपना ये प्रोपोगंडा लोगों को मालूम नहीं रहने के वजह से हमें ये भी जानकारी श्रोताओं को होना जरूरी है कि ब्राह्मण भोज के लिए क्या करना पड़ता है, कितने बजे कितने पैसे देना पड़ता है, फिर यहाँ प्रसाद कौन सा चढ़ा सकते हैं, इसके बारे में और पताका के बारे में भी आप जानकारी देना। यहाँ प्रसाद का महत्व ज्यादा है। सालासर हनुमान जी महाराज जो है, बहुत से देवस्थान आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि उसका प्रसाद बाहर नहीं जाता है। सालासर हनुमान जी महाराज को जो चढ़ावा प्रसाद है जो अपन चढ़ाते हैं वो अपने घर तक आराम से ले जा सकते हैं। भक्त और भगवान का यहाँ सीधा संबंध है। महात्मा मोहनदास जी महाराज ने उसी समय कहा था कि मेरा जो परिवार है उदयराम जी का परिवार है, उस परिवार में कोई भी भविष्यवक्ता नहीं होगा, किसी को छाया वगैरह नहीं रहेगी। सीधा जिस यात्री को अपने भाव प्रकट करने हो वो हम बता देते हैं कि यहाँ बालाजी महाराज की आपकी कोई मनोकामना है, मन्नत है किसी भी प्रकार की, तो वो नारियल के स्वरूप में हम बालाजी महाराज के सामने रख देते हैं और आपसे एक कला देते हैं कि आप जो भी आपका काम है बालाजी महाराज को डायरेक्ट कहो। यहाँ मीडिएटर कोई नहीं है। हमारा संपर्क लोगों से जैसा बन जाता है कि हम बालाजी महाराज के यहाँ पुजारी हैं, बालाजी की चाकरी करते हैं और लोगों से मिलने के बाद वो पारिवारिक संबंध हो जाता है। मैंने जजमान और पंडित का जो संबंध हो जाता है वो धीरे धीरे घनिष्ठता की ओर बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ प्रसाद का महत्व इस मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चूरमे का विशेष महत्व है, सवामणी का यहाँ विशेष महत्व है। सालासर बालाजी मंदिर के द्वारा यहाँ पे
कम रेट के अंदर, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट की सुविधा के हिसाब से, बड़ी शुद्धता के हिसाब से मंदिर के अंदर चूरमा, लाडू, बूंदी जो भी अपन यात्री ऑर्डर दे के बनाना चाहते हैं वो हाँ मंदिर में इजी वे में उपलब्ध है। बाहर भी बहुत से दुकानदार हैं तो उन्होंने भी दुकानें कर रखी है, लेकिन शुद्धता का ध्यान मंदिर में रहता है। इसमें चूरमा, लड्डू, बूंदी जैसा अपन ऑर्डर देना चाहें आधे घंटा पूर्व हम यहाँ आके ऑर्डर दे सकते हैं तो अपना प्रसाद तैयार हमको मिलेगा। यहाँ 50 किलो स्वामनी का महत्व है। यहाँ क्या सवामन हमारे मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, 40 और 10 किलो मिला के सवामन, सवाया। कोई भी काम होना चाहिए वो सवाये पे होना चाहिए, सवाया है। तो यहाँ सवामणी का विशेष महत्व है। यात्री की यहाँ जो मन्नत पूरी करते हैं बालाजी महाराज, यहाँ फर्स्ट टाइम कोई यात्री आता है वो क्या है कि कोई न कोई कामना लेके बालाजी महाराज के या देवस्थान के लिए आता है कि भगवान मेरा ये काम कर दीजिए, तो यह स्वामणी का विशेष महत्व है। यात्री वो अपना काम पूर्ण होने के बाद यहाँ आता है, पहले बालाजी महाराज उसको वो काम करके देते हैं, फिर वो यात्री यहाँ स्वामन का प्रसाद बालाजी महाराज के यहाँ चढ़ाता है। ब्रह्म बोध का तो ऐसा महत्व है कि सालासर धाम के अंदर पहले शुरू के टाइम में सेठों का यहाँ खूब आवागमन था, सेठ साहूकारों का आवागमन था। उसमें इतने संसाधन नहीं थे। उस समय क्या है कि 2-2, 3-3, 4-4 दिन यात्री यहाँ रुकते थे, धीरे धीरे अपने साधनों से जैसे भी करके। उस समय ब्रह्मभोज जितने ग्राम सालासर के अंदर आसपास के परिक्षेत्र में जितने ब्राह्मण बसे हुए सालासर में, उन सबको मिला के ब्रह्मभोज ब्रह्मपुरी बोलते थे। सवामणी होती है कि 50 किलो का था। ब्रह्मभोज का अलग महत्व है कि इस क्षेत्र के अंदर, इस सालासर गांव के अंदर जितने ब्राह्मण बसे हुए हैं, जो पुजारी हो और अदर में जो पाठ करने वाले पंडित पुजारी हैं, वो यहाँ बसे हुए, उनको सबको भोजन कराना, उसका भी महत्व है। बालाजी महाराज के यहाँ उसका भी बहुत लाइन लगाना पड़ता है, नंबर लगाना पड़ता है, उसकी भी एडवांस बुकिंग यहाँ रहती है। ये सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। यहाँ पर डोनेशन अगर किसको आरटीजीएस करना है तो अपना ये, हाँ, अपना हनुमान सेवा समिति का एक आरटीजीएस के लिए या पूरा ये फोल्डर बना हुआ है, मैं इनको दूंगा। हनुमान सेवा समिति का अकाउंट है सभी बैंकों में, आप उसमें आराम से दे सकते हैं, IFSC कोड सहित है। और यही है कि यहाँ जो चढ़ाया हुआ डोनेशन दिया हुआ है वो जन कल्याण में कार्य काम आता है। अच्छा, तो ये पताका हो गया, और यहाँ से अलग अलग कुछ जानकारी, बहुत सारे नए लोग रहते हैं, बद्दर जी गए, हमारे चंदू लड्डा गए, और कोई तो भी आए, चलो भगवान का दर्शन दिया, अच्छा हुआ। तो लोगों ने यहाँ आते समय क्या कामना, जैसा हनुमान चालीसा रहती है, यहाँ के कुछ मंत्र बोलो या कुछ ऐसा है क्या? पाठ का महत्व है सालासर जी के अंदर। कौन से पाठ का? कोई भी पाठ हो, हनुमान जी से जुड़ा हुआ, रामचंद्र जी से जुड़ा हुआ, अपने सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी पाठ हो। यात्री कोई हमको तकलीफ बताता है, अपनी कोई परेशानी बताता है, ये मान के चलो कि थोड़ा बहुत यात्री परेशानी में होता है, तभी देवस्थानों में भगवानों को याद किया जाता है। तो कभी कभी हमारे जो पुजारी परिवार है उनमें यात्रियों का फोन आता है कि आज हमारे यहाँ कोई ऑपरेशन है, या शरीर में ये पीड़ा है, पारिवारिक ये समस्या है, समाधान है। उसके लिए हम लोग पुजारी परिवार के जो लोग हैं यहाँ, मैंने ये बताया था ना कि आसपास के परिसर के हजारों ब्राह्मण लोग हैं, हजारों परिवार है, वो यहाँ बैठ के पठन पूजन करते हैं। तो उनको वो संकल्प वगैरह हम दिला देते हैं। सालासर स्थान के अंदर प्रसाद और पाठ का विशेष महत्व है। यहाँ अगर अपन एक हनुमान चालीसा का पाठ भी बैठ के करते हैं या किसी के द्वारा करवाते हैं तो उसका बहुत पुण्य है और भगवान बालाजी महाराज उसकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो ये हनुमान जी या बालाजी, फिर सालासर भगवान, ये जो है, तो मैं बार बार हमारे चंदू लड्डा जो है हमारे दोस्त, जिनके वजह से मैं यहाँ पहली बार आया, भाई साहब की भी पहचान हुई, और लोगों को आने के लिए यानी दर्शन का VIP दर्शन वगैरह कुछ है या कैसा, यहाँ पर सिस्टम क्या है? देखो, VIP दर्शनों की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ 2-3-4 गेट बनाए हुए हैं, भीड़ के हिसाब से हम लोग उसको डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं। जैसे जैसा भीड़ जिस गेट पे बढ़ जाता है उस गेट को बंद करके आगे से भीड़ को हम, यहाँ दर्शनों की लाइनिंग के 3 गेट बने हुए हैं, मैं बताऊं आपको, 1 नंबर गेट, 2 नंबर गेट और 3 नंबर गेट। और उसके अलावा जो हमारा आज सालासर गांव है, करीबन 8 से 10 आबादी का गांव है, और हमारा पुजारी परिवार है, पुजारी परिवार के हम लोग सगे संबंधी हैं, हमारे मिलनसार मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, या विशेष तौर से जो यात्री बालाजी महाराज के यहाँ डायरेक्टली अपने ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, कि आम जनता के सहयोग के लिए किसी ने जो बिल्डिंगें बना के दी है, कॉलेजेस बना के दिए, हॉस्पिटल्स बना के दिए, उनके परिवारों को एक ऑब्लिगेशन है कि उनकी बड़ी लाइन में नहीं लगना पड़े, वो नजदीक से जाए, और यहाँ VIP दर्शनों की कोई व्यवस्था नहीं।
यानी यहाँ पर आने के बाद, सालासर बालाजी को दर्शन को आने के बाद, यहाँ धुनी कितने साल से चलती है? धुनी कितने साल से चलती है? महात्मा मोहनदास जी ने यहाँ संवत 1811 में महात्मा मोहनदास जी ने मूर्ति स्वरूप में बालाजी महाराज को विराजमान किया। अपनी बहन की सहायता के लिए वो आए थे। युवा अवस्था में महात्मा मोहनदास जी महाराज जब छोटे थे, सबसे छोटे भाई बहनों में सबसे छोटे मोहनदास जी महाराज थे, वो यहाँ काम किया करते थे। तभी से ये धुना, ये मान के चलें कि मंदिर की स्थापना से 20 वर्ष पूर्व, 25 वर्ष पूर्व, 300 वर्ष से ऊपर इस मंदिर के धुने को हो गया है। और ऐसी अखंड है, ये अखंड है। आज तक महात्मा मोहनदास जी के हाथ से जो प्रज्वलित की हुई जो ज्योति है वो आज तक जल रही है। उसके देखभाल के लिए विशेष तौर से हम लोगों ने गार्ड लगा रखे हैं, रात्रि दिन में आदमी लगा रखे हैं, वो सारी व्यवस्थाओं। जिस प्रकार प्रसाद का महत्व, यहाँ पर ब्रह्म भोज का महत्व, धुन का महत्व, इस प्रकार जिसको आना है तो वो प्राधान्य से क्या क्या यहाँ पर कर सकता है या करना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? दर्शन तो हो गया, लेकिन और सेवा किसको लगता है कि सेवा करना है या और कुछ करना है? तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो उनको भी जानकारी मिले कि ये बालाजी, भगवान सालासर बालाजी जो है, तो यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं कर सकते हैं, उपलब्ध है, और लोग उसका लाभ ले। बालाजी महाराज के दर्शन से ये सारे पुण्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पधारें, आए, देखें, आपको लगे कि हम इस प्रकार की सेवा दे सकते हैं। यहाँ सभी प्रकार की सेवाओं के लिए ये परिक्षेत्र खुला है। यहाँ पानी की सेवाएं एनी टाइम मौजूद है। यात्री, हम आसपास के परिक्षेत्रों में या आने वाले यात्रियों के लिए पानी की पाउचेज भी आप वितरित कर सकते हैं। यहाँ मेडिकल की सुविधा के लिए मेडिकल कैंप लगते हैं बड़े बड़े। आसपास के परिक्षेत्रों में लोगों के द्वारा या पैदल यात्रियों के लिए कैंप लगाए जाते हैं, वो अपने कैंप लगा सकते हैं। मेले के दौरान बड़े बड़े भंडारों का आयोजन होता है, भंडारे लगा सकते हैं। या सेवा का बहुत विकल्प है, जैसा आपकी मर्जी हो, जिस क्षेत्र में आपका मन हो उसमें आप आके यहाँ पैसा लगा सकते। मैं बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ यशोदानंदन जी और हमारे भाई रमेश जी, और जिनके वजह से चंदू लड्डा जी हमेशा लेते हैं, हमें हमेशा बोलते हैं कि बहुत सबको मिलो, बहुत सबको बात करो। इस प्रकार हमारा यह मराठवाड़ा नेता डेली न्यूज़पेपर, फेसबुक, यूट्यूब ये चल रहा है, और हम आपके द्वारा कैसा है, भगवान भक्त का यानी सेवा जो करते हैं उसका मानता है, तो दुनिया में तो शांतता हो ही हो, भारत में हो, राजस्थान में हो, और हमें भी एक सद्बुद्धि मिले, यही हम आपके जरिए सालासर बालाजी को प्रार्थना करते हैं। ये यहाँ मिडल मैन की जरूरत नहीं है, फिर भी लाडले होते हैं। पुजारी जो होता है वो लाडला होता है, और आप इतना बड़ा देवस्थान रहने पर भी मैं देखता हूँ, यशोदानंदन जी हो, रमेश भाई हो, आपके सभी परिवार इतना श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से इस देवस्थान का नाम बढ़ाए रखना। और हमारे चंदू शेख लड्डा जो है बार बार बोलते कि भाऊ कुछ भी बोलो, तुम्हारा काम हुआ कि बिल्कुल अपन जाएंगे। इस प्रकार से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। चंदू जी लड्डा, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। भाइयों, यहाँ पर चीटिंग वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ जो है सो डायरेक्ट भगवान, और अपन दर्शन लेना, प्रसाद करना। यहाँ पर अलग अलग दुकानें लगी हुई है, मूली है, मेहंदी है, जो जो यात्रा प्लेस में होते हैं वो है। तो मैं बहुत बहुत मेरे अंतरात्मा से रमेश भाई जी, हमारे चंदू जी लड्डा और यशोदानंदन जी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, आभार मानता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम।